हेलो बच्चों, आज जैसा कि आपने देखा वर्कशीट नंबर 33 आ गई है हमारी। ठीक है, इसमें जो कल हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी उसके आगे का काम बताया गया है। कल फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था प्रोबेबिलिटी का। अब इसमें एक शब्द बताया गया है हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये निकलता है कि यदि हम डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी को, तो उसे एक्सपेरिमेंट मतलब एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम यूज़ कर रहे हैं उसका, तो उसकी संभावना या उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना है। फॉर्मूला हमारा सेम ही है जैसा कल हमने बताया था, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस। सेम फॉर्मूला है, बस इसमें ट्रायल शब्द यूज़ कर दिया है। अब इसके आधार पर हम आज दो एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, इसमें दे रखा है हमारा A coin is tossed 1000 times with the following frequency। अगर 1000 बार हमने कॉइन को किसी को टॉस किया तो उसमें जो हेड आ रहे हैं वो आ रहे हैं 455 और जो टेल आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे 545। हमने करके देखा, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जैसे आपने सुना होगा ना शब्द साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो सेम वही प्रोसीजर है। अब हमने क्या किया, एक कॉइन को 1000 बार उछाला और हमने नोट किया कि हेड इतनी बार आया और टेल इतनी बार आया। अगर आप 1000 बार कॉइन को उछालोगे, हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आए इससे, लेकिन उसने पहले ही क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है हेड इतनी बार और टेल इतनी बार। तो अब वो कह रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ईच इवेंट की। इवेंट मतलब घटना। तो क्या हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखिए, जब हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देखिए ऐसे नहीं काम चलेगा, इधर से क्वेश्चन आपको दिख रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। तो जब मैंने कल कहा था, कल के वीडियो में, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टोटल कंडीशन हमेशा नीचे लिखी जाती हैं, तो वो टोटल कंडीशन हमारी कितनी है 1000 और हमारी फेवरेबल कंडीशन कितनी है 455। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देना है, जितना कट जाए एक ही टेबल से। 5 से काटा इसे 9 1, 5 से काटा इसे 2 0 0। अब ये नहीं कटेगा, तो दिस इज योर आंसर। 91/200 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अभी इसी क्वेश्चन के अंदर हमें उसने कहा था ईच प्रत्येक का निकालना था। तो टेल का यदि निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, तो टेल की प्रोबेबिलिटी, टेल के लिए टोटल कंडीशन वही हमारी 1000 है और फेवरेबल कंडीशन टेल के लिए बेटा देखो ये 545 है। अगर इसे 5 से कैंसिल आउट करेंगे हम, तो ये 5 1 जा 5, ये नहीं गया तो 0 9 और ये हो गया हमारा 200। अब ये नहीं कटेगा तो यही आंसर। अगर ये भी और कट जाता हमारा किसी एक एलिमेंट से, तो हम इसे और काट देते। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं क्या मांगा है हमारा। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, अ डाइस इज थ्रोन 1000 टाइम्स। अब डाइस को भी उसने कितनी बार उछाला है हमारा 1000 टाइम्स उछाला है। इसी डाइस को 1000 टाइम्स उछाला उसने और उसके लिए 1 आने के लिए जो संभावना है, 1 कितनी बार आया 179, 2 आया 150 बार, ये हमारी एक टेबल दे दी है। 3 आया 157 बार, 4 आया 149 बार, 5 आया 175 बार और 6 आया 190 बार। तो उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। देखो ईच आउटकम का है ना, तो हमें 1 का भी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 भी निकालेंगे हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना हो जाएगा बेटा मेरा, टोटल कंडीशन 1000 और फेवरेबल कंडीशन 179। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकाला हमने, 2 के लिए टोटल कंडीशन 1000 और फेवरेबल कंडीशन 150। देखो ये लिखा हुआ ना, 2 के लिए फेवरेबल कंडीशन कितनी है 150। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालना चाहें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के लिए कंडीशन बन जाएंगी हमारी 1000 टोटल कंडीशन है और जबकि फेवरेबल कंडीशन हमारी 157। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 निकालना चाहें, तो 4 के लिए फेवरेबल कंडीशन 149 दिख रही है आपको
टोटल कंडीशन हमारी 1000 दिख रही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 यदि निकालें हम तो टोटल कंडीशन हमारी 1000 दिख रही है आपको और फेवरेबल कंडीशन 175। और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 के लिए फेवरेबल कंडीशन 190 और टोटल कंडीशन 130। ये रह गया था आपका दिखने से, ठीक है, ये नीचे लिख गया था, मेरे पता नहीं पता था। चलो इस तरह से ये कंडीशन निकलती है। अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या देखते हैं हमारे होमवर्क करने के लिए। देखिए मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। यस, ये है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसने कहा है 3 कॉइन्स को उछाला हमने 200 टाइम्स। थोड़ा सा बड़ा करूँ, ठीक है। कितनी बार उछाला 3 कॉइन्स को? देखो 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफरेंट। तो 1 हेड आएगा, कितनी बार आया? 200 बार हमने उछाला 3 कॉइन को एक साथ। तो एक बार जो हेड आए थे वो कंडीशन कितनी बनी? 23। 2 बार हेड आया 72 बार, 3 बार हेड आया 77 बार और नो हेड का मतलब एक भी बार हेड नहीं आया। तो इसका मतलब तीनों की तीनों क्या आ गए होंगे? टेल। कल मैंने जब कल वीडियो बनाया था तब मैंने आपको 2 कॉइन्स का क्वेश्चन कराया था, तो उसमें मैंने सेम कंडीशन बताई थी कि अगर एक बार हेड आए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 बार हेड आए तो क्या होगी और 0 बार हेड आए तो क्या। अब की बार क्योंकि 3 कॉइन हो गए तो इसलिए 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड और 0 हेड। इसको नो हेड भी बोल सकते हैं और 0 हेड भी बोल सकते हैं, एक भी हेड ना आए। अब उसने कहा है, देखिए 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड। साइमल्टेनियसली टॉस्ड का मतलब एक साथ उछाले। ऐसा नहीं है कि एक पहले उछाल दिया फिर बाद में उछाल दिया फिर उसके बाद में उछाल दिया, एक साथ उछाले, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। केवल 2 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो हमसे। केवल 2 हेड के लिए बेटा एक बात बताइए, यहाँ पर 2 हेड्स के लिए फेवरेबल कंडीशन कितनी बन रही है हमारी? 72। देखो ये आपको दिख रहा है 2 हेड्स के लिए। और टोटल उसने कितनी बार उछाला था हमारा? 200 टाइम्स। ये आंसर आ जाएगा। इसको लोएस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड देखिए क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है उसका, टेस्ट हुआ, टेस्ट फर्स्ट टेस्ट में उसके 69% नंबर आए, सेकंड टेस्ट के अंदर उसके 71% नंबर आए, थर्ड टेस्ट के अंदर 73% नंबर आए, फोर्थ टेस्ट के अंदर 68% नंबर आए और फिफ्थ टेस्ट के अंदर 74%। ये किसी बच्चे के फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट और फिफ्थ टेस्ट के नंबर थे। उसने ये कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें मोर देन 70% मार्क्स इन द यूनिट टेस्ट। तो अब ये देखिए इसमें तो 70 से कम आएंगे, ये तो नहीं चलेगा। इसमें 70 से ज़्यादा आया तो ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। इसमें 70 से कम आए ये भी नहीं चलेगा और ये 70 से ऊपर आया ये भी चल जाएगा। तो 1 2 3 चल गए हमारे 70 से ऊपर वाले। तो फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई हमारी? 3। टोटल टेस्ट कितने थे हमारे? 5। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 70% से ज़्यादा नंबर लाने की उसकी है वो 70%। कितनी होगी बेटा? 3/5। ठीक है, इस तरह से हमें काम करना है। अब इस क्वेश्चन में वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बताओ उसकी जो है 75% से ज़्यादा नंबर लाने। अब देखो 75% से ऊपर ये भी नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाती है? 0 और टोटल कंडीशन क्या हो जाती है हमारी? 5। तो बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं है कि इन्हीं एलिमेंट्स को लेकर हमें करना है कि जैसे इसमें हमने 72 को ऊपर ले लिया था तो इसमें भी ऐसा करा जाए कि भाई 70 से ऊपर वाले इनको ऊपर ले लिया जाए। तो ये भी ध्यान रखना है हमें कि हमें ऊपर जो फॉर्मूला था उसमें हमें क्या रखना था? नंबर काउंटिंग में। हमें कभी भी वैल्यू नहीं रखनी, काउंटिंग में रखनी है। मैंने एक डाइस का क्वेश्चन लेके कल बताया था आपको कि काउंटिंग में कैसे लेना है। चलिए करिए इसे और थैंक यू।